हेलो फ्रेंड्स, ममता की रसीली रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग के साथ शेयर करने जा रहे हैं गेहूं के आटे से बना इटिजाने स्नैक्स बनाने का बिल्कुल सरल तरीका। इस गेहूं से बने स्नैक्स को आप 2 से 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं और आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बच्चे बहुत ही मन से खाएंगे। तो चलिए तैयारी कर लेते हैं इस टेस्टी स्नैक्स बनाने की। इस हेल्दी और टेस्टी स्नैक्स को बनाने के लिए हमने यहाँ पर सरसों के साग का यूज़ किया है। आजकल मार्केट में खूब सारे साग आ भी रहे हैं और सस्ते दामों में मिल भी जा रहे हैं। तो इस सरसों के साग को हमने 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है, ताकि इसमें जितनी भी धूल मिट्टी हो अच्छे साफ़ हो जाए। और इसकी डंठल को हम अलग कर लेते हैं, क्योंकि डंठल वाले भाग का यूज़ हमें यहाँ पर इस रेसिपी में बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इसे हम पहले बॉयल कर लेते हैं। बॉयल करने के लिए हमने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी में अच्छा सा उबाल आ चुका है और उसमें ऐड कर देते हैं 1 से 1.5 चम्मच चीनी। चीनी डालने पर इसका कसैलापन बहुत कम हो जाता है। और इसमें डाल देते हैं सरसों वाले साग को। आप यहाँ पर सरसों के साग की क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको स्नैक्स बनाना हो। और इसमें ऐड करते हैं 4 हरी मिर्च जो कि लाल हो चुकी है, और थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से पानी में डूबी रहें और साग का कसरापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और इसे हम ढककर 2 मिनट के लिए पका लेते हैं, ताकि सरसों का साग अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो 2 मिनट हो गए हैं और साग भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। इस तरह पानी में बॉयल करने पर सरसों के साग का कसैलापन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे ग्राइंडिंग जार में डाल देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर सरसों के साग का पेस्ट बनाने वाले हैं। ये गेहूं के आटे और सरसों के साग से बना टेस्टी स्नैक्स काफ़ी टेस्टी होता है, जिसे बच्चे मांग मांग कर खाने वाले हैं। तो हमने सारी चीज़ों को इस ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए तब इसका हम बढ़िया सा पेस्ट तैयार करेंगे। हमें यहाँ पर गर्म में बिल्कुल भी नहीं पीसना है। तो सरसों के साग का बढ़िया सा पेस्ट हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है और हमने यहाँ पर इस पेस्ट को बिल्कुल फाइन तैयार भी किया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इस स्नैक्स को बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बड़ा सा बाउल लिया है। उसमें ऐड करते हैं 2 कटोरी करीब गेहूं का आटा। आप यहाँ पर इस स्नैक्स को मैदे से भी तैयार कर सकते हैं, या गेहूं के आटे और मैदे को मिक्स करके भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन हमने इस स्नैक्स को बनाने में सिर्फ गेहूं के आटे का यूज़ किया है। अब उसमें ऐड करते हैं आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच अजवाइन। अजवाइन का फ्लेवर इस स्नैक्स में बहुत ही अच्छा आता है। तो इस अजवाइन को हल्का सा हाथों पर कस करके डाल देते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं 1 चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का फ्लेवर भी इस स्नैक्स में काफ़ी अच्छा आता है, तो इसे भी हाथों पर क्रश करके डाल देते हैं। स्नैक्स का कसैलापन और हल्की सी मिठास के लिए इसमें ऐड कर देते हैं 1 चम्मच चीनी। चीनी डालने पर सरसों के साग का कसैलापन बहुत ही कम हो जाता है और हल्की सी मिठास भी आ जाती है। और इसमें ऐड कर देते हैं 2 चम्मच करीब ये दूध की मलाई। दूध बॉयल करने के बाद जो मलाई पड़ जाती है, हमने उसी का यूज़ किया है। और इस स्नैक्स को खस्ता क्रिस्पी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया, उसे ऐड कर देते हैं। साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं सरसों वाले पेस्ट को, जिसे हमने तैयार किया था। इन सारी चीज़ों को डालने से स्नैक्स का टेस्ट दुगना बढ़ जाता है। अब इसमें ऐड कर देते हैं बिल्कुल ख़ास चीज़, वो है ये मीठा सोडा। तो चुटकी भर करीब हम इसमें ऐड कर देते हैं। चुटकी भर मीठा सोडा डालने पर स्नैक्स काफ़ी खस्ता बन करके तैयार होता है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि आटा में सारी सामग्री अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी हम पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम पानी का यूज़ आगे करेंगे। तो पहले सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए इसका टाइट डो तैयार कर लेते हैं। डो हमें यहाँ पर बिल्कुल टाइट तैयार करना है। तो अभी हमने यहाँ पर पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है, बल्कि हमने जो साग वाला पेस्ट था उसी से इसका डो तैयार कर रहे हैं। तो हमने सरसों के साग वाले पेस्ट से टाइट डो तैयार कर लिया है। थोड़ा सा आटा बचा हुआ है, तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। पानी हम यहाँ पर सिंपल और न डालकर ग्राइंडिंग जार में थोड़ा सा पानी डालकर इसे मिक्स करते हुए डाल देते हैं, क्योंकि ग्राइंडिंग जार में काफ़ी सरसों का पेस्ट लगा हुआ था। तो डो हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है और हमने यहाँ पर बिल्कुल टाइट डो लगा है। बिल्कुल डो ऐसा ही होना चाहिए। अब इसे ढककर हम 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ताकि डो अच्छे से सेट हो जाए। डो को रख के 2 मिनट हो गए हैं। डो अच्छे से सेट हो चुका है। इसे एक बार फिर से स्मूथ कर लेते हैं। और हमें यहाँ पर इस डो को बहुत देर तक रखना भी नहीं है। अगर ज़्यादा देर तक हम रख देंगे तो डो हल्का सा गीला होना शुरू हो जाएगा, तो स्नैक्स बनाने में परेशानी आएगी। अब इसी डो में से थोड़ा सा पोर्शन निकाल कर इसकी बड़ी सी लोई तैयार कर लेते हैं।
लोई को हम इसी तरह बनाकर तैयार करेंगे। इस तरह बनाने पर नाश्ता बिल्कुल क्रिस्पी बनकर के तैयार होता है। और इसे हल्का सा चिकना करते हुए हम तैयार कर लेते हैं। फिर सूखा आटा लगाकर इसकी बड़ी सी हम पूड़ी या रोटी तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पर बिना सूखा आटा लगाए भी इसकी पूड़ी या रोटी तैयार कर सकते हैं, आसानी से बन जाते हैं। तो हम यहाँ पर बिल्कुल पतली बड़ी सी रोटी तैयार कर लेते हैं। और इस रोटी की थिकनेस हमने काफ़ी पतली ही रखी है। जितना पतला आप बना सके उतना पतला आप बेलकर तैयार कर लें। सारे स्नैक्स हमारे बिल्कुल मार्केट जैसे दिखें और एक बराबर कटे, तो इसके लिए हमने यहाँ पर इस कटोरी का यूज़ किया है। तो इसी कटोरी से हम काट लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर छोटी छोटी लोइयों को काट कर छोटी छोटी पूड़ी भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन इस तरह काटने पर आसानी हो जाती है। एक बार में 4 या 3 पीस हमारे निकल आते हैं। तो यहाँ पर हमने एक ही रोटी से 4 छोटी छोटी पूड़ियाँ तैयार कर ली हैं। और जो एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा है उसका यूज़ हम दूसरे बैच में कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है ये डिजाइनर स्नैक्स बनाने का। और अब बनाते हैं स्नैक्स प्लेन डिज़ाइन। तो हमने यहाँ पर चाकू का यूज़ किया है। चाकू से हम बीचों बीच बिल्कुल पतला पतला काट लेंगे और किनारे वाली साइड को हम छोड़ देते हैं। किनारे वाली साइड को हमें जुड़ा रखना है। जितना पतला आप काट सकें उतना पतला आप यहाँ पर काट कर तैयार कर लें। इससे लेयर काफ़ी खुल जाती है और स्नैक्स काफ़ी क्रिस्पी खस्ता बनकर के तैयार होता है। और दोनों साइड को मोड़ते हुए अच्छे से पैक कर लेते हैं ताकि किनारे खुले ना और बीच वाली लेयर अच्छे से खुल जाए। इस तरीके से हमारा डिजाइन स्नैक्स तैयार हो जाता है और इसे बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता, बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। इसी तरह एक स्नैक्स पर और डिज़ाइन बनाकर दिखाते हैं कितनी आसानी से बन जाता है। सेम उसी प्रोसेस को दोहराते हुए हम चाकू की सहायता से पतला पतला काट लेंगे। इस स्नैक्स पर डिज़ाइन बनाते समय बस एक चीज़ का ध्यान रहे कि हमें यहाँ पर किनारे वाली साइड को नहीं काटना है, बल्कि किनारे वाली साइड को जुड़ा रखना है। जितना पतला आप काटेंगे उतनी ही लेयर खुल करके आती है। फिर से इसे हाथों से मोड़ते हुए इसे हम डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं। ये डिज़ाइन देखने में काफ़ी खूबसूरत भी दिखती है और बनाना भी बिल्कुल आसान है। सिर्फ 2 कटोरी गेहूँ के आटे से आप ढेर सारा स्नैक्स तैयार कर सकते हैं। तो दूसरा स्नैक्स हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आप चाहते हैं स्नैक्स पर डिज़ाइन जल्दी से बन जाए तो आप यहाँ पर बड़ी सी रोटी या पूड़ी बनाकर उसे काट लें। फिर इकट्ठा हम चाकू की सहायता से सारी पूड़ियों को काट कर तैयार कर लें। फिर इकट्ठा सारी पूड़ियों पर डिज़ाइन बना लें, या घर के किसी भी मेंबर की हेल्प लेकर आप इस पर डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। एक लोग पूड़ियों को बनाते जाएं, एक लोग डिज़ाइन बनाते जाएं। इसे फटाफट बहुत ही कम समय में ये क्रिस्पी नाश्ता तैयार हो जाता है। अभी तक आपने सरसों के साग से सिर्फ साग ही तैयार किया होगा, लेकिन आप इस तरह से इस रेसिपी को जो ट्राई कीजिएगा सभी को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ठंड के मौसम की स्पेशल रेसिपी है जो कि बच्चों और बड़ों का पसंदीदा होने वाला है। तो इसी तरह हम फटाफट सारे स्नैक्स को बनाकर तैयार कर लेते हैं और इस तरह बहुत ही कम समय में सारे स्नैक्स हमारे तैयार हो जाते हैं। और इसे बनाना भी देख रहे हैं कितना ईजी है, कितनी आसानी से सारे स्नैक्स हमारे तैयार हो जा रहे हैं। और ये डिज़ाइन देखने में काफ़ी खूबसूरत दिखती है। तो इसी तरह हम सारे स्नैक्स को बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ स्नैक्स को बनाकर तैयार कर लिया है। 2 कटोरी गेहूँ के आटे से ढेर सारे स्नैक्स हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और क्वांटिटी देखिए कितनी ज़्यादा बनी हुई है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसे बहुत ज़्यादा पतला बनाया है। जितना पतला बनाएंगे उतनी क्वांटिटी ज़्यादा बनेगी। तो अब इसे तल लेते हैं। तलने के लिए हमने यहाँ पर घी गर्म होने के लिए रख दिया था। घी अच्छा गर्म हो चुका है। अब उसमें एक एक करके हम सारे स्नैक्स को डाल देते हैं और इसे हाई फ्लेम पर तल लेते हैं। पहले हम गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, फिर लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे तलेंगे और कढ़ाई में उतना ही डालेंगे जितना कि आसानी से तलते बन जाएं। और 1 मिनट बाद इसकी साइड को पलट लेते हैं। अगर ये हेल्दी, टेस्टी, पौष्टिक गुणों से भरपूर गेहूं के आटे का स्नैक्स बनाने का तरीका पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब इसे अलटते पलटते हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेते हैं। तो देखिए स्नैक्स का कलर चेंज हो गया है और हल्के से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब स्नैक्स को एक स्टैंड पर निकाल लेते हैं और देखिए इसकी लेयर काफ़ी अच्छे से खुल चुकी है और देखने में काफ़ी खूबसूरत दिख रहे हैं। तो इसे स्टैंड पर निकाल लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। ये नाश्ता बनाना बहुत ही आसान है और सभी का पसंदीदा होने वाला है। एक बार इसे बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा।
और आवाज़ से पता चल रहा होगा कितना क्रिस्पी, कितना खस्ता ये नाश्ता बनकर के तैयार हुआ है। इसी तरह हम दूसरे बैच को भी तैयार कर लेते हैं। मात्र 2 कटोरी गेहूँ के आटे से हमने ढेर सारे स्नैक्स तैयार कर लिया है। इस तरह से बने स्नैक्स को आप गर्मा-गर्म चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं या टोमेटो सॉस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो क्रिस्पी हमारा स्नैक्स तैयार हो चुका है और इसकी लेयर देखिए कितनी अच्छे से खुल चुकी है। लेयर जितनी अच्छी खुली रहेगी, नाश्ता उतना ही क्रिस्पी खस्ता बनकर के तैयार होगा। और डिज़ाइन देखिए कितनी खूबसूरत दिख रही है। इस स्नैक्स की डिज़ाइन दिखने में जितनी डिफ़िकल्ट दिख रही है, बनाना उतना ही ईजी है। कितनी सरल तरीके से हमने यहाँ पर इस डिज़ाइन को तैयार किया है और देखने में काफ़ी खूबसूरत दिखती है। एक स्नैक्स को हम तोड़कर दिखाते हैं कितनी क्रिस्पी, कितना खस्ता बनकर के तैयार हुआ है। आप इस तरह से बने स्नैक्स को बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं या सफ़र में ले जा सकते हैं। अगर ये टेस्टी स्नैक्स बनाने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।